प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्नों की श्रृंखला जो गृह विज्ञान की है। बहुत से विद्यार्थी परेशान थे कि सर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटेस्ट यूपी एमएसपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड न्यू सिलेबस के अनुसार जो एनसीईआरटी पर आधारित आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है उसको उपलब्ध कराया जाए, तो आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। गृह विज्ञान की कक्षा 12 के विद्यार्थियों पर ये सेशन जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखिए गृह विज्ञान कक्षा 12 का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेशन है 2024 के विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए यहाँ पर अवश्य से फटाफट शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा विद्यार्थियों तक ये पहुंचेगा उतने ही ज्यादा हम लोग कंटेंट आपको बनाने के लिए तत्पर तुरंत रहेंगे। देखिए यहाँ पर है अतिथि चक्र के चरणों को समझाइए। अतिथि चक्र के चरणों को समझाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अतिथि चक्र के चरणों को समझाइए। देखिए यहाँ पर कहा जाए तो अतिथि चक्र की यदि बात हो रही है तो इसके कई चरण होते हैं डिस्टेंस, ठीक है ना। देखिए पहला क्या होता है अतिथि चक्र में, देखा जाए तो आगमन के पूर्व, आगमन पूर्व, ठीक है। और यहाँ पर फिर हो गया आगमन हुई, फिर क्या हुआ अधिभोग हुआ, फिर क्या हुआ प्रस्थान हुआ, और फिर प्रस्थान के बाद। देखिए यहाँ पर अगर आगमन पूर्व चरण में देखा जाए तो मेहमान आरक्षण कराते हैं, ठीक है ना। मेहमान क्या कराते हैं, आरक्षण कराते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब वो आने वाले होते हैं तो पहले ही से जैसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भैया फलाने जो है आने वाले हैं, तो हम लोग अपनी तैयारियों को तेज कर देते हैं ना, कि नहीं उनके लिए हम लोग क्या किया जाए। जैसे हमारे कुछ विशेष विशेष जब बटे हुए रहते हैं तो हम लोग उनके बेस पर फिर बात करते हैं कि नहीं वो आएंगे तो ये किया जाएगा, ये आएंगे तो ये किया जाएगा, ठीक। आगमन पर क्या करते हैं डिस्टेंस वेजाज करते हैं और अपना जो प्रवास शुरू करते हैं, ठीक है। आगमन पर वेजाज करते हैं और अपना प्रवास शुरू करते हैं। अधिभोग के बारे में बात किया जाए तो मेहमान सुविधाओं का आनंद लेते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जब भी मेहमान आएंगे तो हम लोग उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। भाई जब बेहतर तरीके से उनके लिए व्यवस्थाएं होती तो कहा जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं, सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। और प्रस्थान पर देखा जाए तो मेहमान जो होते हैं डिस्टेंस वो चेक आउट करते हैं। और प्रस्थान के बाद के चरण में देखा जाए तो प्रतिक्रिया और अनुवर्ती कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो जाने के बाद जैसे कहा गया कि वो अपने फीडबैक देते हैं कि नहीं हाँ हमने वहां गया तो मेरे साथ सम्मान हुआ, मेरा कद्र हुआ, या चीजें जो है किस प्रकार से वहां देखने को मिली। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस अतिथि चक्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो अतिथि चक्र में जो होता है आगमन पूर्व, आगमन, अधिभोग, प्रस्थान और प्रस्थान के बाद, तो ये चरण होते हैं डिस्टेंस अतिथि चक्र में, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बात हो रही है डिस्टेंस, और बहुत ही महत्वपूर्ण है संतुलित प्रश्नों का श्रृंखला आपको बताई जा रही है अति लघु के लिए। तो फटाफट से अपने क्लासमेट पर शेयर भी करते चलिएगा। मिलावट से आप क्या समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिलावट से आप क्या समझते हैं। देखिए बात हो रहा है यहाँ पर मिलावट, मिलावट से बात अगर किया जाए देखिए तो उपभोक्ताओं को धोखा देने की बात होती है, ठीक है ना। उपभोक्ताओं को क्या करना, धोखा देना, या मुनाफा बढ़ाने के लिए देखा जाए तो किसी उत्पाद में घटिया सामान, हानिकारक सामान या सस्ते पदार्थों का मिश्रण करते हैं ना, सस्ते पदार्थों को मिलाने की प्रक्रिया से होता है, ठीक है। जैसे देखा गया बहुत से खाद्य सामग्रियों में देखने को मिलता है, जैसे आमतौर पर देखने को दूध वगैरह में मिलता है, शहद वगैरह मिलेगा। तो कहा जाए कि मैक्सिमम जैसे देसी घी हो गया, तो मैक्सिमम चीजें जो होगी उसमें शुद्धिकरण नाम की चीज एकदम नहीं रह गई है। उसमें होता क्या कि ये चीजें महंगी हैं और उपभोक्ता को धोखा देने का काम किया जा रहा है, और मुनाफा ज्यादा कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, उत्पादों में घटिया, हानिकारक और सस्ते पदार्थ मिलाकर दे देते हैं, ठीक है। इसे हम लोग मिलावट की दृष्टिकोण से देखते हैं। देखा जाए दोस्तों तो ये अनैतिक व्यवहार जो होता है उत्पाद की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता से समझौता कर सकता है, ठीक है। और स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है, ठीक है दोस्तों। जाहिर सी बात है कि अगर हम चीजें सही नहीं देंगे, स्पष्टवादी नहीं रहेगा, अगर हानिकारक चीजें देंगे लोगों को, तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य जोखिम देखना स्वाभाविक है। और बाजार में जो होता है डिस्टेंस वो उपभोक्ता विश्वास को कम कर सकता है, ठीक है ना। तो विश्वास जो होता है मेरे भैया का वो दिए फलाने, जैसे दूध वगैरह में जैसे होता है तो लोग कहते हैं ना कि का बढ़िया दूध दिए, सब लोग देखत ना ही जा। तो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं लोग, ठीक है ना, वार्ताएं होती हैं, बातचीत होता है, तो लोग वहां पर कहते हैं नहीं कितनों भैया पैसा दे देगा, कितनों चीज आप कर देंगे, लेकिन कभी भी स्पष्ट रूप से मिलने वाली चीज नहीं है। तो ये सभी चीजें देखने को मुख्य रूप से मिलती हैं। चलिए डिस्टेंस बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे प्रश्नों की श्रृंखला में, और यहाँ पर देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। देखिए प्रश्न क्या है, रंगों का वर्णानुक्रम क्या है। रंगों का वर्णानुक्रम क्या है, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है ये भी आप लोगों का। रंगों का वर्णानुक्रम क्या है। देखिए यहाँ पर बात हो रहा है रंगों का वर्णक्रम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका देखिए काला,
ठीक है। वर्णन रंगों का जो वर्णमाला क्रम है देखा जाए तो पहले नंबर काला, फिर नीला, भूरा, ग्रे, हरा, नारंगी, गुलाबी, बैगनी, लाल, सफेद और पीला। ठीक है ना। देखिए डिस्टेंस, रंगों का वर्णमाला क्रम क्या है, देखिए रंगों का जो वर्णमाला क्रम है वो क्या है, काला, नीला, भूरा, ग्रे, हरा, नारंगी, गुलाबी, बैगनी, लाल, सफेद और पीला। देखिए रंगों को उनके नाम के आधार पर देखा जाए तो डिस्टेंस वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक रंग का एक अद्वितीय रंग क्या होता है, अद्वितीय रंग या सेट शेड का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है, शेड का प्रतिनिधित्व करता है। यह क्रम जो होता है डिस्टेंस व्यवस्थित तरीके से देखा जाए रंगों को वर्गीकृत करने और पहचानने में मदद करता है। कौन, जो ये महत्वपूर्ण रूप से होता है, ये क्रम वर्णमाला का जो एक क्रम होता है, ये रंगों के वर्णमाला का जो ये क्रम होता है वो उनको व्यवस्थित तरीके से जो होता है वर्गीकृत करता है और उन रंगों को पहचानने में एक विशेष प्रकार का मदद मिलता है। ठीक है डिस्टेंस, गृह विज्ञान के देखिए छाट के प्रश्नों को बनाया गया डिस्टेंस आप लोग के लिए जो पीडीएफ है, ठीक है ना। तो एक काम जरूर कीजिएगा, क्लासमेट में शेयर कीजिएगा, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे डिस्टेंस। तो अभी अति लघु का सीरीज है, फिर लघु का लगा हुआ है लाइन में तुरंत, फिर आपका दीर्घ उत्तरी का भी लगा हुआ है। तो मैं पूरा फुल डिस्कशन आप लोग के साथ करूंगा और निश्चित तौर पर ये आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। आप धुलाई उपकरण के बारे में क्या जानते हैं, देखिए डिस्टेंस आप धुलाई उपकरण के बारे में क्या जानते हैं। देखिए धुलाई उपकरण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए कपड़े की बात हो गई, बर्तन की बात हो गई, या अन्य कोई वस्तु जो हो गया उसकी सफाई के लिए क्या होता है, उपयोग की जाने वाली मशीनों और उपकरणों से है। देखिए धुलाई उपकरण का मतलब क्या होता है, आज देख रहे हैं कि वॉशिंग मशीन आ गया है, डिश वॉशर आ गया है, प्रेशर वॉशर आ गया है, तो ये सभी सामान्य प्रकार हैं। इन सामान्य प्रकारों में देखा जाए तो वॉशिंग मशीन, ठीक है ना, वॉशिंग मशीन की बात होती है, डिश वॉशर का बात होता है, और साथ ही साथ जो होता है प्रेशर वॉशर का बात होता है। ये सभी बातों को जो है शामिल किया जाता है किसमें, धुलाई उपकरण में। तो धुलाई उपकरण में क्या होता है, मुख्य रूप से कपड़ों, बर्तनों या जो भी प्रकार की वस्तुएं उनके साफ सफाई के लिए जो होता है मशीनों और उपकरणों का प्रयोग होता है। देखिए ये उपकरण क्या करते हैं, गंदगी और दाग हटाने के लिए पानी हो गया, डिटर्जेंट हो गया, और कभी कभी गर्मी या दबाव का उपयोग करते हैं, जिससे घरेलू काम जो होता है अधिक कुशल और सुविधाजनक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आजकल देख रहे हैं कि बहुत सी व्यवस्थाएं बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या है ये सभी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है ना। और लोगों के श्रम को भी ये बहुत कम किया गया है, ताकि लोग मतलब लोगों को व्यवस्थाएं जो आसानी से मिल जाए और लोग आसानी से जो है अपने क्रियाकलाप को बेहतर तरीके से कर सके। मतलब एक तरीके से संयुक्त परिवार भी अगर है तो उस संयुक्त परिवार में व्यवस्थाओं को सही तरीके से चलाने के लिए जो है इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, आप लोग डिस्कशन देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। देखिए पांचवा हम लोग का प्रश्न क्या है, लेकिन एक काम जरूर कीजिएगा, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा डिस्कशन, बहुत ही परिश्रम से आप लोग के लिए कंटेंट तैयार हो रहा है। देखिए रात्रि के कितने बजने वाले हैं, 11 बजने वाले हैं। देखिए 11 बजने वाला डिस्कशन, लेकिन आप लोग के लिए कंटेंट पर काम हो रहा है। ठीक है, और ये तो केवल बात होगी आप लोग को बताने की, इसके अलावा डिस्कशन देखिए कितने बज जाते हैं, कितने कितने समय तक, ये जबरदस्त तरीके से आप लोग के लिए काम हो रहा है, लेकिन आप लोग भी इस पर काम करना पड़ेगा आप लोग को भी डीजे सर चैनल के प्रति। किशोरियों पर ध्यान देना क्यों आवश्यक होता है। देखिए डिस्टेंस किशोर लड़कियां एक संवेदनशील आबादी है, क्या होता है संवेदनशील, इमोशनली और सेंसिटिव टाइप में होती हैं, जो लैंगिक भेदभाव, देखिए लैंगिक भेदभाव देखने को मिलता है, शिक्षा तक इनकी सीमित पहुंच होती है, इन लोगों को मतलब शिक्षा से इनको दूर रखा जा रहा है, ये भी जो महत्वपूर्ण रूप से जो इनके अंदर एक विद्वेष की भावना या तो विद्रोह की भावना पैदा कर रहा है। और कम उम्र में शादी, ठीक है ना, कम उम्र में शादी और गर्भावस्था के उच्च जोखिम जैसी जो अनोखी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, देखिए जितनी जटिल जटिल समस्याएं हैं, संवेदनशील आबादी इनकी है, पहली तो बात ये हो गई। दूसरा लैंगिक भेदभाव देखा जाता है, और शिक्षा तक इनकी सीमित पहुंच है, और कम उम्र में शादी विवाह का इनका होना, और गर्भावस्था को धारण कर लेना, कि इस इतने बड़े उच्च जोखिम से ये इनको जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी जरूरतों पर क्या करना, ध्यान देकर हम उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने, समाज में सकारात्मक योगदान देने और गरीबी और असमानता के चक्र को तोड़ने के लिए सशक्त बना सकते हैं। एडिशन देखिए ये अपने प्रयासों को हम लोग करके जो है उन्हें भी हम लोग समाज में, जैसे महिला सशक्तिकरण की जो बात करती है, महिला सशक्तिकरण का जो बात मतलब मुख्य रूप से किया जाता है, लोग करते हैं, तो उसकी सार्थकता को सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है एडिशन, तो ये सामूहिक रूप से जो है सभी लोग अपने
योगदान देकर, ठीक है ना, सभी लोगों के सहयोग से। जैसे देखिए यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला अभी भी बहुत से प्रश्न है, एक से बढ़कर एक प्रश्न है, लेकिन इन प्रश्नों की श्रृंखला का डिस्कशन जो होगा वो आप लोगों के साथ होगा डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। डिस्कस बहुत बड़ा कंटेंट हो जाता है तो आप लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो 10-15 मिनट का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल था। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, ठीक है डिस्टेंस। और गृह विज्ञान का जो ओरिजिनल पेपर डिस्टेंस मैंने उसको भी डीजे सर चैनल पर जो है सॉल्व करा रखा है पहले भी, और उसको भी ध्यान से देखिए और अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए। और डिस्टेंस इसे ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, भले लाइक मत कीजिएगा लेकिन डिस्टेंस अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।